हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर डूइंग आवर चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। सो इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया। आई होप कि उसकी वीडियो आपने देखी होगी और आपको समझ में आ गया होगा। सो मैंने उसके अंदर आपका एक क्वेश्चन पूछा था कि जो पेशेंट कोमा के अंदर होता है तो उसको हम लिविंग कंसीडर करते हैं या फिर नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। ओनली वन स्टूडेंट्स रिप्लाई दिस क्वेश्चंस, वेयर आर अदर्स। बाकी किसी भी बच्चे ने उसका आंसर नहीं दिया है, अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने उसका आंसर दिया है। सो जल्दी से उस पार्ट को देखो और जल्दी से उस क्वेश्चन का आंसर राइट करो कमेंट सेक्शन में। ओके, तो चलो आज हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, दैट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, सो इस पार्ट के अंदर आपका क्या बता रखा है दैट आपको पता है कि जो डाइवर्सिटी, पहले तो इसका मीनिंग देखो। तो डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है आपकी जितनी वैरायटीज़ होती हैं। जैसे हम ये बोलते हैं ना कि इसी वैरायटीज़ में कुछ और अलग दिखाओ, इसी वैरायटी में कुछ और अलग, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये क्या होते हैं हमारे पास वैरायटीज़, ठीक है। इट मीन्स उसी की कुछ सिमिलर थिंग्स या फिर उससे मिलती जुलती कुछ और, ठीक है ना। तो क्या होती है जो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं डाइवर्सिटी। ओके, अब हम यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, तो हम डाइवर्सिटी भी किसके अंदर पढ़ेंगे, लिविंग बींग्स के अंदर, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो इसके अंदर आपको पता है जैसे कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर क्या है, डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी। ओके, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बहुत सारी वेराइटीज़ प्रेजेंट है। उन वेराइटीज़ में आपके प्लांट्स भी आते हैं, इंसेक्ट भी, बर्ड्स, बैट्स, एनिमल, प्लांट, सब कुछ आता है, ठीक है। अब क्या है कि बहुत सारे एनिमल्स तो क्या है कि इतने लार्ज है दैट हम उनको ईजिली देख सकते हैं, बट बहुत सारे इतने छोटे छोटे होते हैं जो कि हम जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। इट मीन्स हम उनको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से विजिट कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। इट मीन्स वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही सिर्फ विजिबल होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इसके अंदर हमारा क्या आता है कि अब इतनी सारी जो ये वेराइटीज़ है ऑर्गेनिजम्स की, ग्रेटर नंबर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं इसके अंदर, ठीक है। सो इसी के लिए हम आपका क्या वर्ड यूज़ करते हैं, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंशिएट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नंबर, एंड बायो मीन्स लिविंग। ओके, सो द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ठीक है, इसके लिए हम बायोडाइवर्सिटी टर्म यूज़ करते हैं। अब क्या है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमने, ठीक है, प्लांट्स के अंदर मान ली, एनिमल्स के अंदर मान ली, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी है डाइवर्सिटी, तो ठीक है ना। जैसे आप ह्यूमन बीइंग के अंदर देख सकते हो नॉर्मली कि जो इंडिया में पीपल हैं, इंडिया में ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनकी जो फेस है उनका बहुत अलग होता है, और जो चाइनीज़ होते हैं उनका बहुत अलग होता है, ठीक है। सो इस तरीके से क्या है, सभी के अंदर डाइवर्सिटी मिलती है। बट हम यहाँ पर अब क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। सो हम उनको किसी न किसी नाम से तो बुलाएंगे ना, इसलिए क्या है कि उनको नेमिंग करने की नीड पड़ी थी, ठीक है, उनको नेम देने की ज़रूरत पड़ी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नॉर्मल बात करते हैं क्लास के अंदर, सो मान लो कि अगर कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज़ हैं, सो हम एक तो उनको डायरेक्ट इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं दैट ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, ठीक है। फिर क्या है, अगर हम गर्ल्स के अंदर और भी क्लासीफिकेशन करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं उनका, दैट ये इंटेलिजेंट गर्ल्स हैं, ये थोड़ी मीडियम है, और ये क्या है, थोड़ी सी और मीडियम है। ओके, सो इस तरीके से हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हाइट वाइज उनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बट क्या है कि क्लासिफिकेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, नेमिंग देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी साइंटिस्ट को, बिकॉज इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। सो क्या है कि कुछ रूल्स बनाए गए थे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कुछ नेम दिए जाएँ, सो दैट क्या है उनको ईजिली फाइंड आउट किया जा सके। अब आपको पता है, देखो जैसे कुछ जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके लोकल नेम होते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके कैसे नेम होते हैं, आपके लोकल नेम होते हैं। लोकल नेम मीन्स उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर उस प्लांट को, उस एनिमल को किसी दूसरे नाम से जाना जाता है। देन अगर हम किसी और पार्ट के अंदर जाएंगे, वर्ल्ड के किसी और रीजन के अंदर जाएंगे, देन वहाँ पर क्या होगा, सेम ऑर्गेनिज्म होगा लेकिन उसका नेम डिफ़र करेगा, ठीक है। इट मीन्स घर के जैसे हमारे पेट नेम होते हैं ना, ह्यूमन बींग्स के भी पेट नेम होते हैं ना, कि घर पे इसको क्या है, कुछ कुछ नाम बोलते हैं, जैसे गर्ल्स के बोल देते हैं, गर्ल्स के बोलते हैं ना, स्वीटी बोल देते हैं डायरेक्ट सा, और क्या है, गुड़िया बोल देते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या है, मतलब पेट नेम होते हैं जो कि नॉर्मली रखे जाते हैं, बट क्या है कि ये लोकल नेम बोलते हैं हम इनको, ठीक है। अब क्या है कि जो ये लोकल नेम है ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अंदर अगर हम जाएंगे तो क्या होगा,
डिफरेंट डिफरेंट इनके नेम मिलेंगे। सो क्या होगा, हमें कन्फ्यूज़न रहेगी दैट यही सेम ऑर्गेनिज्म है या फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म है। ओके, इसलिए क्या है कि ऐसी नीड पड़ी कि भाई इनको कुछ ऐसे नाम दिए जाएं, इनकी कुछ ऐसी नेमिंग की जाए सो दैट ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम हो। ओके, सिर्फ एक ही नाम हो। अब उस नेम को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये साइंटिस्ट ही रखेंगे। ठीक है ना। सो साइंटिस्टों ने क्या किया कि प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इट मीन्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको क्या है, नेमिंग देना स्टार्ट की। ठीक है, अब जो ये नेमिंग देने की प्रोसेस है, ठीक है, इट मीन्स उनका हम नामकरण कर रहे हैं एक तरीके से, उसको हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। ओके, क्या बोल रहे हैं उनको हम, नोमेनक्लेचर, इट मीन्स उनका नाम रख रहे हैं। ठीक है, अब देखो जैसे क्लास में गर्ल्स हैं, ठीक है, चलो मान लो जेसिका है। ठीक है, जेसिका को हम कैसे बोलते हैं, दैट ये वो लड़की है जो हमेशा मास्क लगाए रखती है। मान लो किसी को अगर नाम का नहीं पता, मान लो मैं बोल दूँगी कि जेसिका ना इतनी इंटेलिजेंट है, फिर कोई और टीचर पूछते हैं कि जेसिका कौन है, देन हम क्या बोलते हैं, वही लड़की है जो हमेशा मास्क लगाए रखती है। देन अगर हम बात करते हैं फिर से कि चारू भी बहुत अच्छी लड़की है, तो फिर क्या बोलते हैं, चारू कौन सी, जो कि 2 चोटियाँ करके आती हैं। ठीक है, सो इस तरीके से क्या है, हम उनको नेम देकर उनकी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना, इसलिए क्या होगा कि जो नोमेनक्लेचर है, जो नेमिंग है, वो किसके साथ अटैच हो रखी है, आइडेंटिफिकेशन के साथ। ठीक है, कि उस ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन क्या है। ओके, सो इस तरीके से क्या है, फिर जो साइंटिस्ट ने क्या करना शुरू किया, अपने नेम देने स्टार्ट किए सो दैट पर ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा नाम मिल सके जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर माना जाए। ओके, अब देखो जैसे जो हम लोकल एरिया के अंदर उनको नाम बोलते थे, ठीक है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन नेम। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं उनको हम, कॉमन नेम। अब भाई क्या है कि जो कॉमन नेम है ना, उनके कुछ एडवांटेज भी थे और कुछ डिसएडवांटेज भी थे। ठीक है, अब देखो एडवांटेज क्या क्या थे। अगर हम इनके एडवांटेजेस की बात करते हैं तो देन फर्स्ट वाला हमारे पास एडवांटेज। ओके, पहले हम एडवांटेज कर लेते हैं इनके, एडवांटेजेस ऑफ लोकल नेम। ओके, सो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहले तो क्या होगा, जो हम नाम बोलते हैं वो कैसे होते हैं, यूजुअली शॉर्ट होते हैं। ठीक है, इट मीन्स छोटे छोटे नाम है, इसलिए हम उनको जल्दी बोल देते हैं। जैसे आपने एसएस में पढ़ रखा है ना कि जो पुराने लोग थे तो उनके नाम कैसे कैसे होते थे, या फिर अंग्रेज जो होते थे उनके नाम कैसे होते थे, और जो इंडियंस होते हैं उनके एकदम शॉर्ट शॉर्ट नेम होते हैं जिनको हम इजीली याद कर लेते हैं। इसीलिए बहुत सारे बच्चे एसएस को पसंद नहीं करते, बिकॉज उसमें बहुत लंबे लंबे नाम होते हैं। ओके, सो कॉमन नेम के अंदर क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नेम है जो शॉर्ट हुआ करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं, वो स्पीक करने में भी ईजी होते हैं। ओके, ईजी टू स्पीक। आपको पता है ना कि अगर मान लो किसी पर्सन का नाम चलो जैसे चारू का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अब अगर कोई छोटा सा बच्चा होगा ना, अगर हम उसको भी बोलना सिखाएंगे तो वो इजीली चारू बोल सकता है। ठीक है, बट अगर कोई बड़ा सा नेम होगा तो क्या है, बच्चा है वो उसको भी इजीली नहीं बोल पाएगा। ठीक है, सो क्या हो जाएंगे ये, ईजी टू स्पीक एंड ईजी टू लर्न। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि जो लोकल लैंग्वेज होती है हमारी, उसी के अंदर हम क्या बोल सकते हैं, उसको नेम बोल सकते हैं नॉर्मली। इट मीन्स जैसे हम उसको हिंदी में भी इजीली बोल सकते हैं, हरियाणवी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेम तो क्या है, सेम ही रहेगा। ओके, चलो ये कोई इतना खास एडवांटेज नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं, फैमिलियर टू पीपल्स फ्रॉम एवरी चाइल्डहुड। इट मीन्स कोई भी जो बच्चा होगा, अब मान लो कोई अगर छोटा बच्चा है और अगर हम उसको बोलना सिखाएंगे दैट ये आपकी क्या है, कैट है। ओके, सो वो इजीली बोल सकता है कैट, बट क्या करेगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, फैमिलियर होगा। अब जब जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, उस नेम के साथ भी क्या हो जाएगा, एकदम फैमिलियर होगा। ठीक है ना, फैमिलियर फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, बिकॉज ये नाम उसने क्या है, बचपन में ही लेना सीख लिया है, इसलिए उसको बड़ा होकर भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ओके, सो ये कुछ आपके कुछ एडवांटेज दे रखे हैं कॉमन सिस्टम के। ठीक है, जो कॉमन नेम होते हैं उनके कुछ एडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब बात आती है इनके कुछ डिसएडवांटेजेस की, क्योंकि अगर इसके कुछ ड्रॉबैक हुए, कुछ डिसएडवांटेज हुए, तभी तो साइंटिस्ट को नीड पड़ी कि साइंटिफिक नेम दे ऑर्गेनिज्म को। ठीक है ना, इसलिए क्या है, इनके बहुत सारे क्या थे, आपके ड्रॉबैक्स भी थे, डिसएडवांटेजेस भी थे। ठीक है, सो देखो ड्रॉबैक्स के अंदर सबसे पहले क्या है, आपकी मल्टीप्लिसिटी।
ठीक है। ये क्या हो गया? फर्स्ट आपकी क्या थी अभी? मल्टीप्लिसिटी। ओके, सो मल्टीप्लिसिटी मीन्स क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका क्या है, डिफरेंट कॉमन नेम होता है। ठीक है, जैसे अभी बताया ना मैंने कि जो कॉमन नेम है वो पर जो जैसे हम किसी भी लोकल एरिया के अंदर चले जाते हैं, सो उसके अंदर क्या होता है, उनका जो नेम है वो क्या होता है, डिफ़र करता है। ठीक है ना, सो डिफरेंट रीजन के अंदर उनका क्या होगा, कॉमन नेम अलग अलग होगा, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लिसिटी। इट मीन्स जो कॉमन नेम है उनके अंदर मल्टीप्लिसिटी है। एक ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, मतलब अगर 4 एरिया के अंदर हम जाते हैं तो 4 के अंदर अलग अलग मिलता है। ठीक है, फिर एक और आपकी टर्म आती है यहाँ पर एम्बिग्विटी। अगर आपको ये टर्म्स हैं जो जैसे ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला, अगर आपको ये ड्रॉबैक्स के जैसे नेम अगर डायरेक्ट याद नहीं रहते, देन आपको इनको नॉर्मल सेंटेंस में भी लिख सकते हो। ठीक है ना। सो नेक्स्ट वन इज़ एम्बिग्विटी। सो इसके अंदर आपका क्या होता है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी के अंदर क्या था कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसके नेम डिफरेंट है। ठीक है, बट एम्बिग्विटी इसका जस्ट अपोजिट, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और उनका नेम है जो वो सेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं तो आपने जैसे स्पैरो देख रखी है ना, चिड़िया देख रखी है। सो हम क्या है कि उससे रिलेटेड कोई भी अगर और ऑर्गेनिज्म आ जाता है, इट मीन्स जैसे आपने देख रखे होंगे ना कि स्पैरो भी आपके बहुत टाइप्स की होती हैं, बट हम उनको अलग अलग नेम से नहीं बोलते, हम डायरेक्ट यही बोल देते हैं दैट स्पैरो है ये। ओके, सो इस तरीके से क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बट सिमिलर होते हैं वो, लेकिन उनके क्या होते हैं, जो नेम है वो भी सेम होते हैं। ठीक है, हम सेम नेम बोल देते हैं उनके, बट एक्चुअल में क्या है वो डिफ़र होते हैं। ठीक है ना। देन नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक और की, देन यहाँ पर हो जाता है डिफरेंट मीनिंग। ओके, नेक्स्ट जो आपका डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक है थर्ड वाला, वो क्या है आपका, डिफरेंट मीनिंग। ओके, डिफरेंट मीनिंग मीन्स यहाँ पर अगर हम कोई भी बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो क्या है, उनके डिफरेंट क्या करते हैं, उनके मीनिंग निकलते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो जो हमारे पास कॉर्न होता है ना, कॉर्न होता है जो, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे लिए क्या है, कॉर्न, मक्का। देन यहाँ पर अगर हम और किसी की बात करते हैं, इंग्लैंड के अंदर बात करते हैं, देन कॉर्न इक्वल टू वीट, कॉर्न को ही वो वीट बोलते हैं इंग्लैंड वाले। ठीक है, अब अगर हम किसी और रीजन की बात करते हैं, मान लो एक आपका नेम दे रखा स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। ओके, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड के अंदर जो कॉर्न है उसी को वो क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सी बात है, ओट्स। ठीक है, सो इस तरीके से क्या है, एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग लगा लेते हैं हम। इंडिया के अंदर उसको कॉर्न बोलते हैं, इंग्लैंड के अंदर वो उसको वीट बोलते हैं, एंड आयरलैंड और स्कॉटलैंड के अंदर वो उसको ओट्स बोलते हैं। सो इस तरीके से क्या है, डिफरेंट इनके मीनिंग्स निकल के आते हैं। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं आपकी कॉमन नेम्स के अंदर। फॉर एग्जांपल हमने किसी का कॉमन नेम कुछ रख रखा है, एंड देन दूसरी पार्ट के अंदर, अगर दूसरी कंट्री के अंदर हम कहीं पर जाएंगे, देन वहाँ पर कॉमन नेम आपका अलग शो होगा। ठीक है ना, इस तरीके से बहुत सारे कॉमन नेम होते हैं। और बहुत सारे तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है दैट हम उनके नाम ना चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या है, डॉगी है, तो उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, हमारे डॉगी का नाम कुछ और जो हमारे नेबर में है उसका नाम कुछ और, बट हैं तो दोनों के दोनों क्या है, डॉगी। सो इस तरीके से क्या है, जो कॉमन नेम है उनके कुछ डिसएडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स हैं, जिसकी वजह से क्या है, साइंटिफिक नेम की नीड पड़ी, सो दैट जो ऑर्गेनिज्म है उसका एक पर्टिकुलर नेम हो। ठीक है, अब क्या है कि जो पर्टिकुलर नेम तो ठीक है भाई, लेकिन क्या है, इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं तो उनको क्लासिफिकेशन कौन देगा, उनके नेम रखेगा कौन, ये बात आ रही थी। ओके, सो जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया था कि जो हमारी बायोलॉजी है वो आपके 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रखी है, दैट इज़ बॉटनी एंड जूलॉजी। ओके, बॉटनी मीन्स यहाँ पर हमने क्या याद किया था, प्लांट्स स्टडी। ओके, एंड जू मीन्स एनिमल स्टडी। ओके, सो इस तरीके से हमने किया था यहाँ पर। सो प्लांट्स का नेम रखने की मतलब एक अलग अलग, एक तरीके से आप ये मान सकते हो, टीम बनाई गई। ठीक है ना, नई नई टीम्स बनाई गई जो कि नेमिंग रखेंगी, प्लांट्स के अलग से, एनिमल्स के अलग से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अलग से। ठीक है ना,
सो प्लांट्स के जो नेम रखने वाली आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई कंप्लीट, कुछ प्रिंसिपल रखे गए, कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया गया दैट इनके बेस पर ही इनके नेम रखे जाएंगे, ठीक है ना। सो इनके लिए जो प्लांट्स के नेम रख रखे थे उसके हमने क्या नाम लिया था, ICBN, ओके, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। और जो एनिमल्स के हैं उनके हम कौन रख रखे थे, ICZN, ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। इस तरीके से क्या है, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या करना शुरू किया, नेमिंग करनी स्टार्ट की। बट क्या है, नेमिंग में अब भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कोई कैसे नाम रख रखा था, कोई कैसे नाम रख रखा था। लेकिन आपके सिलेबस के अंदर जो है फ़िलहाल, उसके अंदर आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, दैट जो साइंटिफिक नेम है वो मेनली इट मीन्स, मान लो जितनी भी प्रॉब्लम्स आई वो आपको प्रॉब्लम्स नहीं पढ़नी है, डायरेक्ट किस कंक्लूज़न पर निकले, डायरेक्ट लास्ट में किस बेस पर जो साइंटिफिक नेम है वो प्रोवाइड किए गए, हमें डायरेक्ट वो पढ़ना है, ठीक है ना। सो अब यहाँ पर देखो आपका जैसे ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया है, यस ये वाला, जैसे जो नोमेनक्लेचर होगी वो आपकी आइडेंटिफिकेशन के साथ अटैच है, एंड देन क्या है, कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल और क्राइटेरिया है जो फिक्स किए गए सो दैट क्या है उनको नेमिंग दी जा सके। अब क्या कर रहे थे, जैसे हमने ICBN नेम पढ़ लिया एंड देन ICZN पढ़ लिया, जो कि क्या है उनको नेमिंग प्रोवाइड करवाएंगे, ओके। अब क्या दे रखा है इसके अंदर कि जो बायोलॉजिकल नेम है, जो साइंटिफिक नेम है वो कैसे रखे गए, ठीक है ना, वो कैसे रखे गए। अब उसके लिए आपका क्या है, एक फिक्स है जो नेम रखा गया जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं उनको हम, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई मीन्स टू, देखो यहाँ पर यस देखो यहीं पर देखो आप, ये हमारा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स, बाई मीन्स टू, ओके, नेम, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी प्लांट है या फिर कोई भी लिविंग बींग्स हैं, उनका जो नेम दिया गया साइंटिस्ट ने के द्वारा, उन्होंने क्या किया कि उनका नेम है जो 2 वर्ड से बनाया गया, ठीक है, 2 वर्ड से बनाया गया। जैसे हम अपना नाम लिखते हैं ना, पहले हम अपना नाम लिखते हैं देन हम अपना सर नेम लिखते हैं, सो सेम तरीके से क्या है, और जो लिविंग बींग्स है जो कि साइंटिस्ट ने अपने नाम दिए थे उन्होंने भी दिया। सो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट वाला नेम था, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, एक वर्ड यूज़ किया जाएगा दैट इज जीनस, सॉरी यस, ठीक है, जीनस एंड स्पीसीज। स्पीसीज तो नाम आपने सुन रखा है पहले भी, देन जीनस, ओके। सो साइंटिस्ट ने क्या किया, जैसे हम अपना नाम लिखते हैं ना, ये हमारा नाम हो गया, जीनस एंड स्पीसीज क्या हो गया, उनका सर नेम हो गया है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने इनको नेमिंग की गई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज़म का नाम लेते हैं, ठीक है, अगर हम ह्यूमन बींग का लेते हैं, मैन का लेते हैं, सो ह्यूमन बींग का जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या रखा गया, होमो सेपियंस, क्या रखा गया, होमो सेपियंस, ओके। ये किसका कॉमन नेम है, सॉरी किसका बायोलॉजिकल नेम है, मैन का, ओके। अब यहाँ पर उन्होंने क्या दिया कि जो कोई भी नेम है, ठीक है, या हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, तो कोई भी नेम है वो किससे, 2 हमारे वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट जो नेम होगा वो आपका क्या होगा, जीनस, एंड सेकंड होगा वो आपका क्या होगा, स्पीसीज होगा, ठीक है। फर्स्ट जो नेम होगा वो आपका जीनस होगा, सेकंड वन आपका स्पीसीज होगा। और जो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये किसने दी थी, सर कार्लस लिनियस ने, ओके, किसने दी थी, कार्लस लिनियस ने, ठीक है, कार्लस लिनस ने दी थी आपकी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब क्या है, यहाँ पर आपके कुछ रूल्स दिए गए थे जो कि इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर आते हैं, बिकॉज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर जो ये नाम दिए गए हैं ये भी तो कुछ ना कुछ किसी बेस को मान के दिए होंगे ना। सो क्या कुछ आपके रूल्स रहे हैं जो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसके अंदर, ठीक है। अब हम वो पढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो आप आपके कुछ रूल्स दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल देखो, पहले तो आपका यहाँ पर नाम ही दे रखे हैं, कुछ साइंटिफिक नेम दे रखे हैं। आपकी इस NCERT के जो फर्स्ट वाला चैप्टर है इसके अंदर
एक टेबल भी दे रखी है आपकी, उसके अंदर क्या दे रखी है आपके कुछ ऑर्गेनिजम्स की कॉमन वो बायोलॉजिकल नेम्स दे रखे हैं, ठीक है ना। सो वो आपको लर्न करने हैं प्लस उसके साथ में आपको कुछ और नेम भी बताऊंगी जो कि आपको साइंटिफिकली याद करने हैं, ठीक है ना, बिकॉज ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं और नीट वगैरह की अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो उसके अंदर भी पूछे जाते हैं, ठीक है। सो देखो अब इसके अंदर क्या कुछ रूल्स हैं। इनके अंदर सबसे पहले तो देखो आपको एग्जाम्पल पर रखा है, फॉर एग्जाम्पल मैंगो का नाम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। अब हम इसको ही एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलते हैं आपको मैग्नीफेरा इंडिका के नेम पर। सो इसके अंदर मैंने बताया था कि जो पहला नेम होगा वो क्या होगा, जीनस, और सेकंड नेम किसका होगा, स्पीसीज, ओके, इट मीन्स सेकंड स्पीसीज, ऐसे याद रखो। हम लास्ट में सरनेम लगाते हैं तो सरनेम के अंदर भी ऐसा आता है और स्पीसीज के अंदर भी ऐसा आता है, तो स्पीसीज भी लास्ट वाला वर्ड होगा, ओके। सो इसके अंदर देखो जो मैग्नीफेरा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को, और इंडिका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज को, ओके। अब देखो इनके क्या कुछ रूल्स थे। फर्स्ट रूल आपका क्या है, दैट बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, ओके। हम क्या करते हैं, उनको लैटिन के अंदर लिखते हैं या फिर उनको इटैलिक्स के अंदर। जैसे आप नॉर्मल अगर व्हाट्सएप पे भी आप फ़ॉन्ट देखोगे तो हम उसके अंदर इटैलिक्स भी लिख सकते हैं। इट मीन्स जो थोड़े से टेढ़े टेढ़े थोड़े से तिरछे वर्ड्स आते हैं उनको हम लैटिन वर्ड्स बोलते हैं, ओके। इट मीन्स जो हम नाम लेंगे वो किसके अंदर होगा, अपना लैटिन वर्ड के अंदर। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर मैग्नीफेरा इंडिका लिखा हुआ है, ये थोड़े से टेढ़े वर्ड्स लिखे हुए हैं, ओके। तो ये क्या है, लैटिन वर्ड्स। देन सेकंड रूल आपका क्या है, द फर्स्ट वर्ड इज बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, इट मीन्स वही फर्स्ट जो वर्ड होगा वो आपका जीनस को रिप्रेजेंट करेगा एंड सेकंड आपका स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। देन थर्ड पर आते हैं हम। अब थर्ड पे क्या है, देखो फर्स्ट वाला जो रूल्स था, इट मीन्स जो नेम होंगे वो हम इटैलिक्स में या फिर लैटिन में लिख सकते हैं, बट हम खुद तो नहीं लिख सकते ना, ठीक है ना। अगर हम उनको खुद लिखते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन्स, अगर हम उनको खुद लिखते हैं, ये तो हो गई टाइपिंग की बात। टाइपिंग तो हम ठीक है इटैलिक्स में कर सकते हैं, बट अगर हम बात करते हैं हैंड रिटन्स की तो क्या करते हैं, हम उनको सेपरेट सेपरेट लिखेंगे, ठीक है। सेपरेट सेपरेट कैसे, जैसे हम अपना नाम ही लिखते हैं तो उनको सेपरेट लिखते हैं ना, अपना सरनेम उसके साथ अटैच थोड़ी करते हैं। पहले हम अपना नाम लिखते हैं उसके बाद अपना सरनेम। सेम तरीके से इनको भी क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम मैग्नीफेरा इंडिका का ही एग्जांपल लेते हैं, देखो यहाँ से एक बार ये इरेज कर देती हूँ, यस देखो अब यहाँ पर अगर हम इस मैग्नीफेरा को क्या करेंगे, फिर अलग से लिखेंगे और इस इंडिका को क्या है अलग से लिखेंगे। इट मीन्स इनमें थोड़ा सा स्पेस होगा, गैप होगा, ओके। और फिर क्या करेंगे, उनको सेपरेटली अंडरलाइन भी करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो जैसे हम यहाँ पर करते हैं साइंटिफिक नेम लिखते हैं एक का, ठीक है, इसी को लिखते हैं मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इसके साथ ही लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, इंडिका। अब इसके अंदर आपका क्या रूल्स होंगे कि जो फर्स्ट वाला, देखो हमने बीच में थोड़ा सा स्पेस दिया है, सो फर्स्ट वाले लेटर को हम क्या करेंगे, ऐसे अंडरलाइन करेंगे, सेकंड वाले को भी ऐसे अंडरलाइन करेंगे, और क्या इनकी अंडरलाइन भी सेपरेट होनी चाहिए। देखो बीच में यहाँ पर गैप है इस अंडरलाइन के बीच में, ये नहीं है कि हम डायरेक्ट एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपका और भी एक रूल आता है, ठीक है। देखो अब मैंने तो डायरेक्ट नाम लिख दिया है, बट इस नेम में भी गड़बड़ है, ठीक है, वो अब आप नेक्स्ट इसके अंदर देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। देखो एक सेकेंड, यस अब देखो फोर्थ वाला, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर while the specific epithet starts with the small letter, it can be illustrated with the example magnifera indica। सो इसके अंदर भी हमने देखो, अभी अगर आप स्किप करके देखोगे वीडियो को, एक बार बैक करके जाओगे तो मैंने जो नेम लिखा था मैग्नीफेरा इंडिका का, उसके अंदर इंडिका के अंदर मैंने आई है जो कैपिटल लिख दिया था, बट ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, मैग्नीफेरा हो गया यहाँ पर, उसके बाद इंडिका, इट मीन्स आई ये वाला स्मॉल आएगा, ठीक है ना, और ये इस तरीके से क्या होगा हमारे पास अंडरलाइन, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकाला है, दैट जो जीनस है, पहला वर्ड जीनस होगा देन स्पीसीज, ठीक है, फर्स्ट रूल। इसको हम किसके अंदर लिखेंगे, लैटिन के अंदर। अगर लैटिन के अंदर नहीं लिख सकते हैं, देन अगर हम मान लो हैंड रिटन लिखते हैं तो हम स्पीसीज और जीनस को क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट लिखेंगे और दोनों को अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। ये आपका होगा थर्ड रूल। देन फोर्थ रूल के अंदर क्या आता है कि जो जीनस होगा, ये हमारे पास जीनस है और ये हमारे पास स्पीसीज़ है। सो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको हम कैपिटल लिखेंगे, लेकिन स्पीसीज़ का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको हम क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। सो ये आपके कुछ रूल्स हो गए हैं बाइनोमियल
नोमेनक्लेचर के। इसी की हेल्प से आप और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं उनको ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है ना। अब क्या है कि ठीक है नोमेनक्लेचर कर दी भाई, सबको नाम दे दिए गए, लेकिन अब क्या कुछ थे कि अब ठीक है नेम तो दे दिए, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं भाई, लेकिन इतने सारे अब नेम कैसे याद रखेंगे हम, ठीक है ना, कैसे उनके नेम याद रखेंगे। सो उसके लिए भी आपकी क्या है फिर लास्ट में क्लासिफिकेशन की गई। इट मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे हम स्कूल में अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम पहले ऐसे करते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके अंदर भी अगर उससे भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, बॉयज़ का अलग से सेक्शन, गर्ल्स का अलग से सेक्शन। फिर अगर बॉयज़ के सेक्शन में भी मान लो अगर ज़्यादा बॉयज़ हैं तो हम उनको क्या करेंगे, फर्स्ट 30 रोल नंबर्स एक सेक्शन में, नेक्स्ट 30 रोल नंबर नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है, इस तरीके से। फिर भी अगर हमारे पास सेक्शन में भी गड़बड़ आ रही है तो हम क्या करेंगे, जो एकदम इंटेलिजेंट, एकदम गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको हम क्या है एक सेपरेट सेक्शन में और दूसरों को हम सेपरेट सेक्शन में, इस तरीके से, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन करने की भी फिर से नीड पड़ी क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है ना, इसलिए क्या है क्लासिफिकेशन की भी नीड पड़ी। सो अब क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आप अब यहाँ तक अच्छे से इनको रीड करना है इस चैप्टर को, ठीक है, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। और आज का आपका होमवर्क भी यही रहेगा कि आपकी जो NCERT के अंदर कुछ 5 to 6 नेम दे रखे हैं साइंटिफिक, आप उनको लर्न करोगे, ठीक है। 5 पर डे याद करोगे तब भी आपके बहुत सारे हो जाएंगे। ओके, चलो यहाँ तक अच्छे से रीड करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।